नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंगल स्टडी पॉइंट में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। एक ही वीडियो में पूरी 10 पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, स्किप मत करना। आगामी परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो आपके लिए। 1 मिनट दोस्तों, मैं माइक लगा लेता हूँ। तो पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा हमारे चैनल का नाम है सिंगल स्टडी पॉइंट। तो इस पे हम जितनी भी आगामी परीक्षा से रिलेटेड जो भी फैक्ट वाली वीडियो होती है, फैक्ट बाय फैक्ट चलते हैं। ठीक है, तो आज लेके आए जो परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए, जो हमारी पुलिस की परीक्षा होने वाली है 18 दिसंबर को, और पटवारी लेखपाल की परीक्षा होने वाली है 8 जनवरी को 2023 में, तो उनको ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आपको परीक्षा में बहुत हेल्प होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए। पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था, आपको पता है। तो 15 मार्च जो योजना आयोग है, जिसका वर्तमान में नाम है नीति आयोग। ठीक है, जो एक जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। पहले इसका नाम था दोस्तों योजना आयोग। ठीक है, चलिए दोस्तों, चलिए। 1 अप्रैल 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो आपको वहाँ आंसर में 4 ऑप्शन में 15 मार्च 1950 मिलेगा, तो आपको वहीं पे टिक कर देना है। ठीक है, और पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई, अगर प्रारंभ की बात आएगी तो पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में की थी। ठीक है, और जो एनडीसी, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, 6 अगस्त 1952 में, ठीक है, ये लागू किया गया था। ठीक है, इसे सुपर कैबिनेट मिशन भी कहा जाता था। ठीक है, सुपर कैबिनेट मिशन अगर आपसे पूछा जाए किसे कहा जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद को ये कहा जाता था। ठीक है, तो अब जान लेते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये कब से लागू हुई थी, ठीक है, और किस मॉडल पर ये आधारित थी। क्वेश्चन ऐसा बनेगा, पंचवर्षीय जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो वहाँ याद रखना है आपको हेरल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, हेरल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, चलिए। 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 तक यह चली। ठीक है, इसकी प्राथमिकता थी, ये कृषि विकास पर आधारित थी। किस विकास पर थी, कृषि विभाग पर यह आधारित थी। ठीक है, और विकास इसका लक्ष्य था, ठीक है, 2.1% और प्राप्ति थी 3.6%। ठीक है, वर्क क्या था इसमें, जो अपना, 1 मिनट दोस्तों, 1 सेकेंड। हमने जो आपका हीराकुंड, दामोदर नदी जैसी घाटियों का बहुउद्देशीय परियोजना चालू करी गई थी। जो भांगड़ा नागल है ना हमारा, ठीक है, ये डैम है, ये हीराकुंड डैम है। ठीक है, और दामोदर जैसी घाटियों का हमने इनकी बहुउद्देशीय परियोजनाएं लागू की गई थी। ये किस पर आधारित थी, कृषि विकास पर ये आधारित थी। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना और हेरल्ड डोमर पर आधारित थी। 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक ये चली। ठीक है, चलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना कई बार ये परीक्षा में पूछी गई है। तो ये पीसी महानलोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, किस मॉडल पर थी, पीसी महानलोबिस मॉडल पर। 1 अप्रैल 1956 से ये 31 मार्च 1961 तक चली। ठीक है, और प्राथमिकता इसका औद्योगिक विकास करना था। क्या था, औद्योगिक विकास करना था। और इसकी जो विकास दरें थी 5.5% से ठीक थी, और प्राप्ति थी इसमें 42%। ठीक है, चलिए। और इसमें जो औद्योगिक विकास था, इसमें कौन कौन से हमारे संयंत्र और स्टील प्लांट लगे, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। भारत की सहायता क्लब थी। ठीक है, और इस जो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में है, ठीक है, राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया, ठीक है, दुर्गापुर हो गया, ठीक है, और इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। ठीक है, राउरकेला कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये झारखंड में स्थित है, और भिलाई छत्तीसगढ़ में, और दुर्गापुर बिहार
पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अब देख लेते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक चली दोस्तों, ठीक है। 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक चली। प्राथमिकता निर्भरता और कृषि एवं उद्योगों पर, ठीक है। और इसकी प्राथमिकता किस पर आधारित थी? ये आत्मनिर्भरता और कृषि उद्योग पर आधारित थी। और इसकी विकास दरों का लक्ष्य और प्राप्ति कितना था? तो लक्ष्य था 5.6% और प्राप्ति थी 28%। हरित क्रांति शुरू हुई इसी में तृतीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। चलिए कारण था इसमें ही, हाँ, इसी के समय 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ और 1965 में भारत पाक का युद्ध हुआ और 1966 में ये आपका जो सब सूखा है ये भी हुआ था, ठीक है। 1966 और 69 योजना अवकाश रहा, ठीक है। जो बोलते हैं ना अकाल पड़ गया था, तो वो 1969 में इसी समय हुआ था, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से लेकर 31 मार्च 1974, ठीक है, याद रखना है आपको। और ये किस पर आधारित थी? ये स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया है, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय अगर पूछा जाए किस पर आधारित थी, किस पर निर्भर थी, तो ये स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर पर बल दिया गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व दिया गया चौथी पंचवर्षीय योजना में। और मॉडल था DR गाडगिल, ठीक है। मॉडल कौन था? DR गाडगिल, ठीक है। विकास दर का लक्ष्य था 5.7% और प्राप्ति थी 3.5%। चलिए कार्य 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इसरो की स्थापना। भारत की कृषि वृद्धि दर में सर्वाधिक रही, इसी के समय भारतीय की जो कृषि है वो सर्वाधिक रही है, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, इसे देख लेते हैं। ये 1 अप्रैल 1974 से लेकर 31 मार्च 1978 तक हुई, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना का मुख्य क्या था? ये गरीबी उन्मूलन पर आधारित थी, ठीक है। इस पर गरीबी उन्मूलन पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया है, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा यहीं से आया था पंचवर्षीय योजना से, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसका लक्ष्य था जो प्राप्ति का था 4.4 और प्राप्ति का था 4.5, ठीक है दोस्तों। चलिए और 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, 5वीं ही पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान मतलब जनता की पार्टी, ये 1978 में हुई थी, ठीक है। और यहीं से ही 5वीं पंचवर्षीय योजना नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1982 में, ठीक है। और स्थापना तो हो गई थी 78 में और इसकी जो मतलब इसे संचालित किया गया था नाबार्ड को 1982 में, ठीक है। 1975 में एक योजना थी TPP, ठीक है। इसका नाम था 20 पॉइंट पोरगन्स, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। चलिए छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से लेकर 31 मार्च 1985 तक। प्राथमिकता गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भर मुख्य उद्योग, ठीक है। मुख्य उपदेश विकास दर 5.2%, प्राप्ति 5.7%। वर्क ग्रामीण बेरोजगारी गरीबी निवारण से संबंधित कई योजनाएं चालू की गई, ठीक है। चलिए 7वीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। 1 अप्रैल 1985 से लेकर 31 मार्च 1990 तक। मॉडल था जॉन W मिलर मॉडल, ठीक है। प्राथमिकता थी रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया, ठीक है। चलिए 8वीं पंचवर्षीय पहले 7वीं में देख लेते हैं। इसमें ओजोन और उत्पादन का नारा दिया गया, ठीक है। और विकास जो दरें थी इसका लक्ष्य था 5% और प्राप्ति थी 6%। गरीबी, चलिए इसमें लक्कड़वाला समिति थी, ठीक है। और जवाहर रोजगार समिति, गरीबी की माप कहा जाता है, ठीक है। जो गरीबी की माप है वो लक्कड़वाला समिति को कहा जाता है। जवाहरलाल रोजगार योजना इसी में समिति थी, ठीक है। 1990 और 92 में योजना का अवकाश रहा है, ठीक है, 2 साल तक। चलिए 8वीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। 1 अप्रैल 1982 से लेकर 31 मार्च 1997। इसमें क्या है? इसकी प्राथमिकता क्या थी? रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भर भारत और मुख्य उद्देश्य था, ठीक है।
विकास दरें थी 5.6, प्राप्ति थी 6.8। कार्य क्या था? प्रधानमंत्री रोजगार योजनाएं, ठीक है, जिसे बोलते हैं एलपीजी सिस्टम आया, ठीक है। चलिए, और नवीं पंचवर्षीय योजना में देख लेते हैं। नवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से ही शुरू हुई और 31 मार्च 2002 तक ये चली। इसमें क्या था? मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया, ठीक है। विकास दर का लक्ष्य था 5.6 और प्राप्ति का था 5.5। योजनाओं के अंतर्गत मंदी के कारण असफल रही, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। ये आई 2002 में और 31 मार्च 2007 तक ये चली, ठीक है। इसमें गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था, ठीक है, और अगले 10 वर्षों से प्राप्ति जो व्यक्ति की आय उसको दुगना करना था, ठीक है। 10 वर्ष जो अपनी 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था और अगले 10 वर्षों तक व्यक्ति की आय को दुगना करना था, ठीक है। और विकास की दर 8% पर का लक्ष्य था और प्राप्ति का था 7.7%, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली। प्राथमिकता तीव्रतम एवं समावेशी विकास करना, ठीक है। लक्ष्य था 9% और प्राप्ति का था 7.9%। कार्य था आम आदमी बीमा योजना, राजीव अवकाश योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना ये थी 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक और इसमें तीव्रक्रम एवं समावेशी विकास करना था, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारी कोई भी पंचवर्षीय नई योजना आई है अगर पूछे, और अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2017 तक ये चली रही, ठीक है। तो ये थी पंचवर्षीय योजनाएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों के साथ, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों।